बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स डॉक्टर एम के गुप्ता। आज हम रावीज टेस्ट पर बात करेंगे। सीरीज हम पढ़ रहे थे, सीरीज में हम बहुत सारे टेस्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। आज रावीज टेस्ट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सीरीज को कोई भी टेस्ट लगाते हैं, डिलम्बर्स रेशो टेस्ट जब लगाते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाता है। तो लॉगरिथमिक डिलम्बर्स रेशो टेस्ट असफल हो जाता है। उस केस में सीरीज जो है आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही हो सकती है, अभिसारी और अपसारी। तो उसको हम एग्जामिन करने के लिए दूसरे टेस्टों की सहायता लेते हैं। उसी क्रम में टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है रावीज टेस्ट। तो पहले भी हम टेस्ट के बारे में बता चुके हैं, तो थोड़ा सा इस टेस्ट पर फोकस करते हुए आगे चलेंगे हम कि रावीज टेस्ट ये कहता है कि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी यू एन है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और इज इक्वल टू वन है तो ये टेस्ट फिर असफल हो जाएगा सीरीज को अभिसारी और अपसारी कहने में, जिसके लिए हमें दोबारा से फिर कोई नया टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी पिछले टर्न पर आपको बताया था। एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ पुरानी चीज़ों को। एक एग्जाम्पल्स इसमें हम लेकर के डिस्कस करेंगे। सपोज दैट सीरीज दी हुई है, अभिसरण की हमको जांच करनी है। वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन अपॉन वन टू एंड सो ऑन सिग्मा यू एन इजिकल टू इसका निकाला। तो आप देख रहे हैं इसमें पदों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका यू एन जो निकालेंगे, वन को छोड़ दिया है, एग्जिम्ट कर दिया है। अनंत सीरीज में किसी पद को छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस ए इंटू ए प्लस वन अपॉन वन टू प्लस ए इंटू ए प्लस वन ए प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो ऑन सिग्मा यू एन इजिकल टू, इसलिए यू एन इजिकल टू ए इंटू ए प्लस वन ए प्लस टू एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन। रेखा बंधनी है, लाइन लगा दी ऊपर, वन टू थ्री फैक्टोरियल एन हो गया, इसलिए यू एन प्लस वन में एन प्लस वन कर दिया जहाँ एन है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लगाई, तो ये एन प्लस वन अपॉन ए प्लस एन आया, इजिकल टू जो वन आ गई, इसलिए डिलम्बर्स रेशो टेस्ट असफल रहा। तो अब इसमें हमने माइनस वन कर दिया कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इजिकल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इजिकल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो माइनस एन कट गए, वन माइनस ए अपॉन ए प्लस एन प्लस वन हो गया, तो इजिकल टू वन माइनस ए आ गया। अब हम यहाँ कहेंगे रावीज टेस्ट से कि सिग्मा यू एन अभिसारी यानी कन्वर्जेंट होगा यदि वन माइनस ए ग्रेटर देन वन है, दैट्स मीन्स ए लेस देन जीरो है, क्योंकि वन वन कट जाएगा तो ए लेस देन जीरो होगा। और ये सीरीज अपसारी होगी यानी डाइवर्जेंट होगी यदि वन माइनस ए लेस देन वन है, दैट्स मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो है। अब यदि ए इजिकल टू जीरो हो तो श्रेणी में केवल प्रथम पद ही रहता है, अतः श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी। क्योंकि सब हमने ए इजिकल टू जीरो रख दिया तो केवल एक ही पद बचेगा, बाकी का तो कोई पद बचेगा ही नहीं। तो श्रेणी का जो सम है वो फाइनाइट हो गया, इसलिए श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी होगी। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि सीरीज अभिसारी होगी यदि ए लेस देन इजिकल टू जीरो है, सीरीज अपसारी होगी ए ग्रेटर देन जीरो है। तो इस तरह हम सीरीज के अभिसरण और अपसरण की बात कर लेते हैं। ये रावीज टेस्ट में डिस्कस किया था। तो रावीज टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके आधार पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक रावीज टेस्ट है। और नेक्स्ट जैसे एक एग्जाम्पल पर और डिस्कस करते हैं कि x प्लस वन बाई टू डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस वन थ्री टू फोर एक्स फाइव अपॉन फाइव प्लस वन थ्री फाइव अपॉन टू फोर सिक्स डॉट एक्स सेवन अपॉन सेवन प्लस एंड सो ऑन। तो सिग्मा यू एन दिया हुआ है। सबसे पहले दी गई सीरीज के लिए यू एन लिखेंगे। मैंने कहा पद में संख्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए यू एन इन सीरीज के लिए लिखने के लिए एक अलग से तरीका अपनाया जाता है।
UN इज इक्वल टू लिखेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1, क्योंकि 1 3 5 अर्थमेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग इसका हम nवा पद लिखें तो a+n-1 इंटू डी के अनुसार लिखा जाएगा। ऐसे ही हमने लिख दिया तो UN इज इक्वल टू 1 3 5 2n-1 अपॉन, फिर नीचे 2 4 6 चल रहा है तो 2 4 6 2n आ गया। x की पावर 1 3 5 7 है तो 2n+1 हो गई, अपॉन 3 5 7 है तो इसलिए x की पावर 2n+1, अगर x और होता तो 2n-1 होता। नीचे इसमें आ जाएगा, देखिए अलग से टर्म चल रही है 3 5 7 तो 2n+1 आ गया। अब UN को हमने UN+1 रखा। इस सीरीज में ध्यान रखिए 1 3 5 में 2n-1 में n की जगह पे n+1 रख देंगे। एक पद पहला इसलिए लिख देते हैं कि UN/UN+1 करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख दिया है। तो 1 3 5 2n-1 2n+1 अपॉन 2 4 6 2n+2 x की पावर 2n+3 अपॉन 2n+3, इसलिए लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी UN/UN+1 किया हमने इज इक्वल टू 1/x² आ गया। तो डीलम्बर्स रेशो टेस्ट लगाया सबसे पहले। तो यदि सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगी 1/x² ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब x² लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट होगी 1/x² लेस देन 1 है, दैट्स मीन्स x² ग्रेटर देन 1 है। x² इज इक्वल टू 1 लेने पर सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकती है। तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इज इक्वल टू देखा तो 2n+2 2n+3 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में UN/UN+1 - 1 राविज टेस्ट को अप्लाई किया और राविज टेस्ट अप्लाई करने पर इसकी लिमिट 3/2 आ गई जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए राविज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो इसका कंक्लूजन निकल कर के आया सीरीज डाइवर्जेंट होगी यदि x² लेस देन इक्वल टू 1 है, सीरीज डाइवर्जेंट होगी x² ग्रेटर देन 1 है, सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि x² लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरह हमने सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगला टेस्ट इसका करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम सीरीज की। तो अगला डिमॉर्गन एंड वर्ल्टेन टेस्ट पर हम डिस्कस करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे, गॉस टेस्ट है। तो ये टेस्टों के आधार पर, क्योंकि जब कभी कोई टेस्ट फेल होता है तो हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। एग्ज़ाम में हमको ये कोई नहीं पता होता है कि हमको कौन सा टेस्ट इसमें लगाना है कौन सा टेस्ट नहीं लगाना। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टेस्ट पर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मेन आपको UN लिखना आना चाहिए। UN अगर आप ठीक से लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो UN के लिए विशेष सावधानी रखनी है, जिनमें पद बढ़ रहे हैं उनके UN को ध्यान से देखना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।